प्रमोशन की बढ़ाई गई सुरक्षा, तकनीकी गड़बड़ी के कारण होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया स्थगित, सिसई पठानटोला इलाके में तनाव, पुलिस अलर्ट। हाई मास्टर लाइट की रोशनी में जगमग होगा प्रखंड का विभिन्न कार्यालय। और 18 साल से फर्जी पते के दम पर नौकरी कर रहे युवक पे सस्पेंस बरकरार। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन पर विशेष सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेल थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि पूरे देश में अलर्ट को देखते हुए रेल थाना क्षेत्र के सभी स्टेशनों पर सतर्कता बरती जा रही है। ट्रेनों में सघन जांच के साथ ही जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लाउड स्पीकर के माध्यम से आने जाने वाले यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। यात्रियों को ट्रेन में सफर करते हुए किसी भी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ खाद्य पदार्थ एवं पीने वाले सामग्री नहीं लेने की अपील की जा रही है। यात्रा के समय अपने सामानों पर स्वयं ध्यान देने की अपील की जा रही है। किसी अफवाह से बचने की सलाह दी जा रही है। बीएम फील्ड में आयोजित होने वाली गृह रक्षक चयन प्रक्रिया को चयनित एजेंसी की तकनीकी गड़बड़ी के कारण तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने बताया कि चयन प्रक्रिया की नई तिथि की सूचना सभी संबंधित उम्मीदवारों को ससमय प्रदान की जाएगी। विदित की 5 मई से होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान जिला पदाधिकारी ने तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर एक एक प्रक्रिया पर जांच पड़ताल की थी, जिसमें कुछ जगहों पर खामियां नजर आई थी और इसी को लेकर जिला प्रशासन ने इस बहाली प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया है। गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के सिसई पैठानटोला गांव में मंगलवार देर शाम उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सिसई पैठानटोला निवासी कमाल खान के 23 वर्षीय पुत्र कैफ खान के रूप में हुई है। इस घटना में पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना दिया है। हत्या की घटना ग्रामीण बैंक के पास हुई। जानकारी के अनुसार ये घटना सिसई बाजार स्थित ग्रामीण बैंक के पास हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किसी बात को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते कैफ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। उसके शरीर पर 3 जगहों पर चाकू के गहरे घाव पाए गए, जबकि एक चाकू सीने में गड़ा हुआ था, जिसे उसी अवस्था में भोरे रेफरल अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। 3 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं, जिनकी पहचान थाना क्षेत्र के हरिराम यादव, आशीष यादव और बबलू यादव के रूप में हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये तीनों युवक भी घायल अवस्था में मिले हैं और उनका इलाज फिलहाल भोरे के रेफरल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे के कारणों का पता चल सके। हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुटी, जिसमें हालत तनावपूर्ण हो गए। भीड़ और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित में लाने के लिए भोरे थाने सहित आसपास के थानों की पुलिस को बुलाया गया। खुद एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत किया। एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने कहा है कि घटना बेहद दुखद है। 3 संदिग्ध हिरासत में हैं, जिनका इलाज भी जारी है। मामले की गहन जांच हो रही है। इलाके में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार प्रखंड स्तरीय विभिन्न कार्यालय परिसर हाई मास्टर लाइट की रोशनी में जगमग होगा। इस संबंध में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। स्थानीय पंच मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, थाना परिसर, मनरेगा कार्यालय परिसर, प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर व अपर निबंधन प्रखंड कृषि कार्यालय संयुक्त परिसर में हाई मास्टर लाइट लगाया जाएगा, जिसमें कार्यालय परिसर के अलावा आसपास रोशनी से जगमग होगा। उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए जिला योजना पदाधिकारी विनय कुमार ने बताया कि इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। उक्त योजना में कुल 65 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा क्षेत्र के प्रमुख बाजार, बथुआ बाजार, मिस्त्र बतरहा बाजार व कोयला देवा बाजार में भी सरकारी, गैर सरकारी वित्तीय प्रतिष्ठान, ज्वेलरी दुकान, कपड़ा दुकान व किराना दुकान पर ग्राहकों की भीड़ को देखते हुए हाई मास्टर लाइट लगाने पर विचार विमर्श चल रहा है। सड़क हादसे में घायल किसान की यूपी के गोरखपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मंगलवार की देर रात मौत हो गई। मृतक क्षेत्र के माड़ीपुर गांव निवासी हरेंद्र पांडे 55 वर्ष के थे, जो एक सप्ताह पूर्व अपग्रेड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माड़ीपुर के समीप फुलवरिया माड़ीपुर सड़क पर अज्ञात वाहन के धक्के से घायल हो गए थे। घटना की सूचना पर पहुंचे आसपास के लोगों ने उन्हें इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में भर्ती कराया था, जहां से स्थिति नाजुक देख अस्पताल के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया था, जहां से उन्हें गोरखपुर रेफर किया गया था। लंबे समय तक इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। बुधवार की सुबह उनका शव अस्पताल के एम्बुलेंस से घर पहुंचा है।
रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्य प्रकाश वर्मा के अनुसार काल्पनिक पता और ठिकाना बनाकर विगत 18 वर्षों से सरकारी नौकरी करने वाले मियां बीबी की असलियत पर सस्पेंस बरकरार है। पहलगाम नरसंहार के बाद विदेशी और दुश्मन देश के लोगों की भारत में गतिविधियां उजागर हुई हैं। किसी प्रकार घुसपैठ कर किसी की आईडी पर ऐसे लोगों ने पहचान पत्र बनवा लिया है और मजे से सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। ये और कोई नहीं, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज करने वाला मामला प्रकाश में आ रहा है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र के दिघवा दुबौली उच्चतर पंचायत में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिघवा में वर्ष 2006 में एक युवक का नियोजन कर दिया गया था। उस युवक का नाम खालिद हुसैन, पिता एहसान मोहम्मद, जन्म तिथि 1/1/1973, पता UMBI दिघवा गोपालगंज बिहार है और मतदाता पहचान पत्र में इनका गृह संख्या 41 अंकित किया गया है, जो सब कुछ काल्पनिक है। अंकित पते के अनुसार विद्यालय इनका घर है और गृह संख्या 41 के अनुसार गृह संख्या 41 सरफुद्दीन अंसारी का घर है। खालिद हुसैन दिघवा गांव के निवासी ही नहीं है, बस नौकरी हथियाने के लिए संभावित विदेशी व्यक्ति ने किसी के आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर अपनी आइडेंटिटी बनवा ली और विगत 18 सालों से नौकरी में जमे हुए हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। थावे जंक्शन की बढ़ाई गई सुरक्षा, तकनीकी गड़बड़ी के कारण होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया स्थगित, सिसई पठान टोला इलाके में तनाव, पुलिस अलर्ट, हाई मास्टर लाइट की रोशनी में जगमग होगा प्रखंड का विभिन्न कार्यालय और 18 साल से फर्जी पते के दम पर नौकरी कर रहे युवक पे सस्पेंस बरकरार। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।